क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन कहाँ जाता है? और क्या कोई ऐसा विज्ञान है जिससे मनुष्य मृत्यु के बाद के रहस्य को जान सके? आज इस वीडियो में श्री कृष्ण उसी परम रहस्य को उजागर करेंगे जो मृत्यु के समय के ध्यान, प्राणों के गमन और मोक्ष के मार्ग का रहस्य बताता है। और अंत में मैं एक ऐसी पंक्ति कहूंगा जो मृत्यु के भय को हमेशा के लिए दूर कर देगी। बने रहिए। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अध्याय है जो ब्रह्म के स्वरूप, मृत्यु के समय के ध्यान और परम गति प्राप्ति के मार्ग का वर्णन करता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्थ: हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है और अधिदैव क्या कहा जाता है। अर्जुन स्पष्टीकरण चाहते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदैव के इन 5 तत्वों का क्या अर्थ है। श्लोक 2। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अर्थ: हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे है, और मृत्यु के समय नियत आत्माओं अर्थात स्थिर चित्त लोगों द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं, और इस शरीर में यज्ञ का अधिपति कौन है तथा मृत्यु के समय स्थिर चित्त लोग आपको कैसे जानते हैं। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। अर्थ: श्री भगवान बोले, अक्षर अविनाशी परम ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, भूतों के भावों की उत्पत्ति कराने वाले कर्म यानी कि यज्ञ आदि को कर्म कहते हैं। श्लोक 4। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरः। अर्थ: हे देहधारियों में श्रेष्ठ, क्षर भाव नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदैत्व है। इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ। 4। नश्वर पदार्थ अधिभूत हैं। 5। चेतन तत्व पुरुष अधिदैत्व है और इस शरीर में यज्ञ का अधिपति मैं स्वयं हूँ। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थ: और अंतकाल में यानी कि मृत्यु के समय जो मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वो मेरे भाव यानी कि स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होता है। श्लोक 6। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थ: हे कौन्तेय, मनुष्य अंत में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसी उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी के भाव से भावित रहता है। जिस भाव को लेकर मनुष्य मरता है वही भाव उसे प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन भर वो उसी के विचार में रहा है। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। अर्थ: इसलिए हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला तू निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अतः हर पल मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य युद्ध भी करो। जो मन बुद्धि मुझ में अर्पित कर देता है वो निश्चित रूप से मुझे ही पाता है। श्लोक 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अर्थ: हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त और अन्यगामी दूसरी ओर जाने वाले न रहने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य उसको प्राप्त होता है। निरंतर अभ्यास से, एकाग्र चित्त से परम दिव्य पुरुष भगवान का चिंतन करने वाला उन्हें प्राप्त कर लेता है। श्लोक 9-10। कविं पुराणम अनुशासितारमणो रणीयान् समनुष्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्ताद् प्रयाणकाले मनसाचलेन
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परह पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थ, जो कवि, सर्वज्ञ, पुराण, अनादि, अनुशासिता, शासन करने वाला, अणोरणीयांसम, अणु से भी सूक्ष्म, सर्वस्य धाता, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूपम, चिंतन से परे, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेजस्वी, और तमसः परस्ताद, अंधकार से परे, परम पुरुष का स्मरण करता है, प्रयाण काल में अचल मन से, भक्ति से युक्त, योग बल से, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थिर करके वो उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो भक्ति और योग बल से, अचल मन से, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थिर करके उस सर्वज्ञ, अनादि, सूक्ष्मतम, सबके पालनहार, अचिंत्य, तेजस्वी, अंधकार से परे परम पुरुष का स्मरण करता है, वो उन्हीं को प्राप्त होता है। श्लोक 11। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थ, जिसे वेद वेदता अक्षर कहते हैं, जिसमें वीतराग यति त्यागी प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद का मैं तुझसे संक्षेप में कहता हूं। जिसे वेदज्ञ अक्षर अविनाशी ब्रह्म कहते हैं, जिसमें वैराग्यवान योगी प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद का संक्षेप में वर्णन करता हूं। श्लोक 12-13। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणाम आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्थ, समस्त इंद्रिय द्वारों को रोककर, मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। सभी इंद्रियों को बंद करके, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण को मस्तक में ले जाकर योग में स्थित होकर जो ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 14। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थ, हे पार्थ, जो अनन्य चेता, एकनिष्ठ चित्त वाला, नित्य मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ, सहज प्राप्त हूँ। जो एकनिष्ठ भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस सदा योग में लगे योगी के लिए मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिम परमाम गताः। अर्थ, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुख रूप और अनित्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखों के घर और अनित्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को पा चुके होते हैं। श्लोक 16। आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के लोक पुनरावर्ती यानी फिर से लौटने वाले हैं। हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में जाने वाला फिर लौट आता है, लेकिन मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। श्लोक 17। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहो रात्र विदो जनाः। अर्थ, ब्रह्मा का जो दिन है उसे सहस्र युग पर्यंत यानी 1000 चतुर्युगों जानते हैं, और रात्रि भी सहस्र युग पर्यंत ही है, ऐसे ही अहोरात्र को जानने वाले लोग हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों का होता है और रात्रि भी इतनी ही लंबी। यह जो लोग जानते हैं वे अहोरात्र के तत्वज्ञ हैं। श्लोक 18। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अर्थ, ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सब व्यक्तियां, सृष्टि अव्यक्त से प्रकट होती हैं और रात्रि के आगमन पर उसी अव्यक्त में लीन हो जाती हैं।
ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सारी सृष्टि अव्यक्त यानी अप्रकट से प्रकट होती है और रात्रि के आने पर उसी अव्यक्त में लीन हो जाती है। श्लोक 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थः प्रभवत्यः रागमे। अर्थ, हे पार्थ, यह संपूर्ण भूत समूह बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन पर अवश्य ही लीन हो जाता है और दिन के आगमन पर पुनः प्रकट होता है। यह सारा प्राणी समूह बार बार जन्म लेकर रात्रि आने पर लीन हो जाता है और दिन आने पर फिर प्रकट होता है। श्लोक 20। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थ, परंतु उस अव्यक्त से भी परे एक अन्य अव्यक्त सनातन भाव है जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। लेकिन उस अव्यक्त प्रकृति से भी परे एक अन्य अव्यक्त शाश्वत तत्व है जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्लोक 21। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुर परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थ, उस अव्यक्त को अक्षर कहा गया है और उसे ही परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त करके लोग लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। उस अव्यक्त को अक्षर अर्थात अविनाशी ब्रह्म कहते हैं और वही परम गति है, जिसे पाकर लोग वापस नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थ, हे पार्थ, वह परम पुरुष अनन्या भक्ति से प्राप्त होता है, जिसके अंतःस्थान अर्थात भीतर सब भूत हैं और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह परम पुरुष एकनिष्ठ भक्ति से प्राप्त होता है, जिसके भीतर सभी प्राणी हैं और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है। श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थ, हे भरतर्षभ, जिस काल में प्रयाण करने वाले योगी फिर नहीं लौटते और जिसमें लौट आते हैं, उस काल को मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, जिस समय मरने वाले योगी लौटकर नहीं आते और जिस समय लौट आते हैं, उस काल का वर्णन करता हूँ। श्लोक 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासः उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अर्थ, अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, इनमें मरने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्लोक 25। धूमो रात्रि तथा कृष्णः षण्मासाः दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धुएं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने, इनमें प्रयाण करने वाला योगी चंद्रलोक को प्राप्त होकर लौट आता है। धुएं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने, इनमें मरने वाला योगी चंद्रलोक को पाकर वापस लौट आता है। श्लोक 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अर्थात, शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां संसार की शाश्वत मानी गई हैं। एक से मनुष्य अनावृत्ति यानी न लौटने वाली गति को प्राप्त होता है और दूसरी से पुनः लौट आता है। शुक्ल और कृष्ण ये 2 मार्ग शाश्वत माने गए हैं। एक से मनुष्य न लौटने वाली गति को पाता है, दूसरे से वापस लौट आता है। श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुना। अर्थात, हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी मोहित नहीं होता, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय योग में लगा रहे। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भ्रमित नहीं होता, इसलिए तू हर समय योग में लगा रहे। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्वु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। अर्थात, वेदों के अनुष्ठान, यज्ञ, तप, दान से जो पुण्य फल मिलता है, ये सब जानने वाला योगी उससे ऊपर उठ जाता है
और उस आदि परम धाम को प्राप्त होता है। वेदों के अनुष्ठान, यज्ञ, तप, दान से जो पुण्य फल मिलता है, ये सब जानने वाला योगी उससे ऊपर उठ जाता है और उस आदि परम धाम को प्राप्त होता है। और अब वो अंतिम पंक्ति जिसका मैंने वादा किया था। मृत्यु वो द्वार है जो भक्त को भगवान के धाम तक पहुंचाती है, और अंतिम स्मरण वो कुंजी है जो वो द्वार खोलती है। यही है 8वें अध्याय का सार। मृत्यु के समय का ध्यान और स्मरण ही मनुष्य की गति निर्धारित करता है। शुक्ल और कृष्ण ये दो मार्ग हैं। एक निष्ठ भक्ति से ही परम पुरुष की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। मृत्यु भय का नहीं, भगवान तक पहुंचने का साधन है। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो मृत्यु के रहस्य और मोक्ष के मार्ग को समझना चाहते हैं। आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। और सनातन स्तंभ से जुड़े रहिए ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।